Hello and welcome back friends to our own channel The Butterfly Tarot 1111। दोस्तों मैंने अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी तरह आपके और आपके पार्टनर्स एंड उनके रिलेशनशिप्स के लिए बनाएंगे। तो आज जैसे लास्ट हमने वीडियो बनाया था प्रोफेशंस से रिलेटेड, मैंने कुछ प्रोफेशंस लिस्ट डाउन किए थे और उनको आने वाला साल कैसा होगा उस हिसाब से और उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उस हिसाब से हमने वीडियो बनाया था। इस वीडियो में मैं सनसाइंस लेके या फिर सनसाइन मून साइन राइजिंग आप किसी भी तरह से आपका चेक कर सकते हो आपकी साइन के हिसाब से। दोस्तों ये आपकी साइन के हिसाब से है, इट हैज नथिंग टू डू विथ योर पार्टनर साइन। आपको आपके अगर पार्टनर का सन साइन मून साइन नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सन साइन के हिसाब से या मून साइन के हिसाब से या राइजिंग के हिसाब से आपको जो भी रेजोनेट करता है, आपकी करंट सिचुएशन, आपके पार्टनर की सिचुएशन एंड द रिलेशनशिप की, ये रिलेशनशिप कहाँ हेड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से हम लोग आज का रीडिंग करेंगे। ये दोस्तों जो मंथ है अभी का जून चल रहा है, ये जून के मंथ में कैंसर्स जो है उनके बर्थडेज होते हैं। सो आई जस्ट थॉट कि हम लोग क्यों ना कैंसर से स्टार्ट करते हैं, वाटर साइन से स्टार्ट करते हैं। तो ये जिनके बर्थडेज है इस मंथ में उनके लिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और कैंसर्स और रादर आई वुड से वाटर साइन जो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस है उनके लिए हम ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाटर साइंस हमारे जो है उनके लिए हम लोग कार्ड निकालेंगे। इसमें पहले हम लोग कैंसर के लिए लेंगे। कैंसर के लिए 1 कार्ड फॉर यू, 1 कार्ड फॉर योर पार्टनर एंड एडवाइस फॉर योर रिलेशनशिप। सो प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर करंट सिचुएशन, या आप मिनी रिलेशनशिप स्प्रेड भी इसको कह सकते हो। तो जो आपको ये रिलेशनशिप डिनोट करेगा आपका, आपके पार्टनर का एंड गाइडेंस कार्ड आप बोल सकते हो रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर पीपल ऑफ कैंसर साइन करंटली इन कैंसर साइन। ओके, ये आपका कार्ड है, ये आपके पार्टनर का कार्ड है। गुड साइंस, ठीक है। एंड लेट्स टेक अ कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप के लिए एक एडवाइस कार्ड, कार्ड फॉर एडवाइस कैंसर्स के लिए। ग्रेट। जो आपका कार्ड है, आई एम सीइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा कंटेंट हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, सिर्फ आपके पार्टनर को लेके नहीं बल्कि एक जो डिवाइन पीस हम लोग कह सकते हैं, ये डिवाइन जो आपके में फायर इग्नाइट हो चुका है, इट हैज सराउंडेड यू। आपको ये पूरी चीज़ें आप एक अपर लेवल से देखने लगे हो। ये सिर्फ आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है, दो आप आपके पार्टनर के लिए वैसे ही फीलिंग्स रखते हो, पर चीज़ों को एक सेल्फिशनेस की तरफ से या फिर बहुत ही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर उठ के आप देखने लगे हो। आपका जो मूवमेंट है, आपका जो पैशन है वो आप ऑलरेडी इग्नाइट कर चुके हो। आपका मूवमेंट टुवर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी बढ़ने लगा है। स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ आप इस दुनिया के मटेरियल जो भी आपके रिलेशंस है उनको भी बखूबी निभा रहे हो। जो भी अनसेटिस्फैक्शन आप में था आपने उसको ख़त्म कर दिया है और आप एक नई दिशा की तरफ आप मुड़ चुके हो। जहाँ तक आपके पार्टनर का सवाल है, आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे हैं, दे आर टेकिंग पॉजिटिव मूवमेंट्स फॉरवर्ड। आपके रिलेशन के लिए, आपके लिए जो भी चाहिए वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं। आपके जो भी वो स्टेप्स ले रहे हैं वो आपका रिलेशन बहुत पॉजिटिव हो इसकी तरफ वो ले रहे हैं। एंड आपकी जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप इटसेल्फ इज डिवाइन साइड, जैसे मैंने इसमें कहा था कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगे हो। तो दिस इज बिकॉज कि ये रिलेशनशिप ही आपको ये डिवाइन साइड दिखा रहा है, आपको ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है। दिस रिलेशनशिप इज हेल्पिंग यू टू सी गुड और सी डिवाइन इन एवरीवन। बहुत कुछ ये रिलेशनशिप आपको टीच कर रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट रिलेशनशिप और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हो। सो दिस वाज फॉर कैंसर। अब हम आगे देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए। सो लेट्स टेक अ कार्ड फॉर स्कॉर्पियो जिनके सन, मून या राइजिंग स्कॉर्पियो है।
उनके लिए एक कार्ड हम देते हैं, एक कार्ड फॉर यू, अ कार्ड फॉर योर पार्टनर एंड अ कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियोज। ओके, दिस इज अ कार्ड फॉर यू, क्राउन चक्र। Oh my God, great. Next is your partner is balance, great. Another major arcana है हमारे पास। सो बैलेंस आप बोल सकते हो, जस्टिस कार्ड जो होता है वो बैलेंस का कार्ड होता है, सॉरी नॉट जस्टिस कार्ड, टेम्परेंस कार्ड जो होता है वो बैलेंस का कार्ड होता है। एंड आपकी रिलेशनशिप के लिए यू हैव सर्विस। ओके, सर्विस विथ एन ओपन हार्ट। तो ये आप जो हो, ये अगेन एक कार्ड है क्राउन चक्रा जो होता है। क्राउन चक्रा इज अगेन अ कार्ड विच यू कैन से आप डिविनिटी की तरफ जा रहे हो, या आप जो भी आपकी चीजें आप अभी कर रहे हो, इट इज नॉट ओनली अबाउट यू और योर पार्टनर। आप एक बड़े लेवल पे सोच रहे हो, आप ह्यूमैनिटी के लिए सोच रहे हो, आप डिवाइन जो भी चीजें हैं, डिविनिटी के लिए जो भी चीजें आप कर सकते हो, समाज के लिए जो आप कर सकते हो, आप उसके लिए सोच रहे हो। आप सिर्फ अभी ऐसे नहीं हो कि मैं और मेरा पार्टनर हम लोग खुश रहे, बस बहुत हो गया। आपका कहीं से भी फोकस ये नहीं है, आप हमेशा ही बहुत ऊपर के लेवल की सोच रहे हो। और इसके साथ ही आपके जो पार्टनर है वो भी काफी बैलेंस में है। ही इज ऑल्सो हेल्पिंग यू विद दिस, या फिर वो भी आपके लिए आप जो ऐसा सोच रहे हैं वो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो खुद हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो सारी चीजों में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप वर्क करना चाहते हो वैसे शायद वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, इस समाज के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए शायद वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल ही इज ट्राइंग टू सपोर्ट यू। जितना काम आप ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हो उतना ही वो आपको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपके रिलेशनशिप में भी यही आया है, द सर्विस विथ ओपन हार्ट इज की टू सेटिस्फैक्शन। और यही शायद आपको ये रिलेशनशिप सिखा गया है कि किसी भी रिलेशन में आपको सिर्फ आपके बारे में नहीं सोचना है, जितना आप लोगों के बारे में सोचोगे, निस्वार्थ सेवा जितना आप करोगे उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। ये आपको इस रिलेशनशिप ने बहुत अच्छे से सिखाया है और इसीलिए आप बहुत आगे की तरफ मुड़ चुके हो, आगे के लिए सोचने लगे हो, और जितना हो सके टूवर्ड्स ह्यूमन काइंड, या फिर जिसको भी आप हो सके उसको आप ये निस्वार्थ सेवा देने की कोशिश कर रहे हो। सो दिस वॉज फॉर स्कॉर्पियो। अब थर्ड लेते हैं पाइसिस के लिए। रिलेशनशिप कार्ड फॉर पाइसिस, जिनका सन मून राइजिंग पाइसिस है, उनके लिए ये कार्ड होगा। सन मून एंड राइजिंग पाइसिस, प्लीज गिव अस अ कार्ड फॉर सन मून राइजिंग पाइसिस। ओके, पाइसिस, ओ टॉवर मूवमेंट, ग्रेट, डिसरप्शन, पार्टनर, सॉल्टिट्यूड। दोनों ही मेजर अरकानास है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। पाइसिस, यू आर हैविंग अ हार्ड टाइम राइट नाउ इन योर रिलेशनशिप। आपको पता नहीं है आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, एंड यू आर लॉस्ट इन दिस रिलेशनशिप। आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, पाइसिस जिनके हैं वो इस रिलेशनशिप में टूट चुके हैं। अभी पता नहीं उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं है, उनको पता नहीं चल रहा है। वो बहुत ही डिसहार्टन्ड है, अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं वो कहना चाहते हैं, पर वो किससे कहे, कैसे कहे, क्या कहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो पाइसिस के लोग हैं, ये इनकी कंडीशन है अभी इस रिलेशनशिप में। लोनलीनेस है, डिसहार्टन्ड है, हार्ट ब्रेक है। बहुत सारी चीजें उन्होंने सोची थी पर वो उस तरह से हो नहीं पा रही है, जिसका उनको दुख है, गम है। अब उनके जो पार्टनर है, या आपके जो पार्टनर है पाइसिस के, इवन अगर आप देखोगे तो दे आर लोनली, दे आर अलोन, बट दे आर इनटू सॉल्टिट्यूड। मतलब वो बहुत सारी नई चीजें या तो सीखने के पीछे है, या कुछ चीजें हैं जो, या कुछ ज्ञान है जो वो लेना चाहते हैं, और इसीलिए वो अलग से अकेले में बैठे हुए हैं। और आपको शायद उन्होंने अकेला कर दिया है, बिकॉज जब भी आपको लगता है कि वो आपके साथ होनी चाहिए वो नहीं है, और इसीलिए आप दोनों ही दो अलग अलग लेवल्स पे हो और दोनों ही अकेले हो। अब इसमें रिलेशनशिप में आपको अगर ये कोई हेल्प कर सकता है तो दैट इज आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल इज आर्कएंजल फॉर कम्युनिकेशन, जो मुझे लगता है अभी आप दोनों में ही कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, बिकॉज आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो।
ये पूरी तरह अपने काम पे या अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं, इसीलिए ये अकेले में है, आप अकेले में हो। तो आपको डिवाइन लाइट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिवाइन गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको प्योर व्हाइट लाइट, दैट इज अ लाइट ऑफ यूनिवर्स जो होता है, कहते हैं उसको, इट इज फॉर यू की कॉल इन द प्योर व्हाइट लाइट। इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए आपको डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशंस की ज़रूरत है, आपको आपका कम्युनिकेशन अच्छे से ठीक करने की ज़रूरत है, हेल्दी कम्युनिकेशन आपके रिलेशनशिप में लाने की ज़रूरत है। बिकॉज व्हाट आई कैन सी, आप दोनों में अभी बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं है। सो दिस वॉज फॉर पाइसिस। इसके साथ हमारा वाटर साइंस कंप्लीट होता है। सो लेट अस मूव ऑन टू एयर साइंस। एयर साइंस जो होता है, पाइसिस यानी मीन राशि होता है। शायद मैंने हिंदी में आपको राशि नहीं बताया। फर्स्ट जो हमारा था कैंसर, वो कर्क राशि था। दूसरा जो था स्कॉर्पियो, वो वृश्चिक राशि था। अभी जो हमने किया पाइसिस, वो मीन राशि था। अब हम लोग एयर साइंस के एलिमेंट्स करते हैं। तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मतलब मिथुन, तुला राशि और कुंभ राशि का हम करते हैं। अब पहले लेते हैं हम जेमिनी। एक कार्ड दीजिए जेमिनी के लोगों के लिए। ये जेमिनी, अगर आपका सन साइन, मून साइन और राइजिंग होगा तो ये कार्ड आपके लिए है। फॉर जेमिनी पीपल, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट। फॉर योर पार्टनर, दैट इज लाइट, वेरी गुड। एंड आपके रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड है, रिलेशनशिप एडवाइस के लिए जो कार्ड है, वो है बर्थ। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इटसेल्फ, अगर आप देखते हो तो ये आपका कार्ड है। आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में या तो आप हो, या आपको बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से जाना पड़ेगा। जिस तरह से आप अभी चीजें हैंडल कर रहे हो, उस तरह से वो चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है और ना ही वो वर्कआउट होगी। आपको ट्रांसफॉर्म करने की, आपकी खुद की आदतें ट्रांसफॉर्म करने की, आपका आउटलुक ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह से आप देखते हो, जिस नजरिए से आप देखते हो हर चीज को, उसको चेंज करने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। हर चीज को आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। आप में हर चीज को आप ट्रांसफॉर्मेशन में लेके आओ, आप खुद को ट्रांसफॉर्म करो एंड देन यू विल कम आउट एज एन एंजल। आप बिल्कुल बदल जाओगे। अगर आप अभी डिप्रेशन, एंगर, इन सब इश्यूज से अगर आप डील कर रहे हो ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म होके बाहर आओगे, आप एक एंजल से कम नहीं होंगे। आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में अभी भी लाइट देखते हैं। आपको आपसे उनको बहुत ज्यादा होप्स है। वो इस रिलेशनशिप में बहुत खुश है, पर सिर्फ कुछ चीजें जब आप में चेंज करोगे ना, तो उनमें ये सारे चेंजेस आप खुद देखोगे। वो बहुत ज्यादा खुश होंगे आपके साथ ये रिलेशनशिप में। थोड़ा सा बदलाव खुद में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम 10 गलतियां सामने वाले की निकालते हैं ना, तो एक गलती खुद की भी देख के उसे सुधारिए। सिर्फ गलती देखिए मत, सिर्फ एक्सेप्ट मत कीजिए, उसे सुधारिए। वो सुधारना ज्यादा जरूरी है। जो भी गलतियां अगर आपका पार्टनर भी आपको बोलता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपने खुद में लाइए। देयर विल बी अ लाइट इन योर रिलेशनशिप। आपके जो पार्टनर है ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है इस रिलेशनशिप को लेके। और आपके रिलेशनशिप में जो कार्ड आया है, दैट इज द बर्थ कार्ड। कोई भी नई चीजें, नए आइडियाज, ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए रिसेप्टिव रहिए। दैट इज द कार्ड फॉर योर गाइडेंस कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। कोई भी नई चीजें अगर आपके रिलेशनशिप में आ रही है, जेमिनाइन, दिस इज फॉर यू। जेमिनाइन जो हम लोग मिथुन राशि के लोग होते हैं, आपका रिलेशनशिप अगर आप चाहते हो कि स्मूथ चले, तो नई चीजों को एक्सेप्ट करना सीखिए, खुद में बदलाव लाइए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है लिब्रा, जो होता है तुला राशि। तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए एक कार्ड प्लीज फॉर देयर रिलेशनशिप, देयर राइट नाउ, देयर कंडीशन इन दिस रिलेशनशिप। तुला राशि के लोगों की अभी की स्टेट ऑफ माइंड इज ओके। डेस्टिनी, उनके पार्टनर का पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके। एंड आपका रिलेशनशिप स्टेटस जो है, रिलेशनशिप गाइडेंस जो है आपके लिए, वो है मूविंग, ओके। तो आप का जो है, आपका अभी मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में अभी चल रही है।
इतनी सारी चीजें हैं कि आपको वो कैसे हैंडल करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप एक चीज पकड़ने जाते हो तो दूसरी डिसबैलेंस हो जाती है, दूसरी करने जाते हो तो पहली डिसबैलेंस हो जाती है। आपको बहुत चीजें हैं जो आपको कोप अप करनी है, आपको हर चीज चाहिए, आप किसी को छोड़ भी नहीं सकते हो, और इन सब में आप उलझ के रह गए हो। तो जल्दी जितना आप इसको फिगर आउट कर लोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपके पार्टनर जो है वो काफी पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ ही इज कैरिंग आउट हिज वर्क। हर चीज में वो बहुत ज्यादा समझदारी से हर चीज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप शायद किसी चीज की बहुत जल्दी कर रहे हो और वही चीज वो बहुत प्लानिंग से कर रहे हैं। तो अभी इस रिलेशनशिप को आप दोनों ही लोग बहुत अलग अलग नजरिए से देख रहे हो। आपको हर चीज जल्दी चाहिए, वो हर चीज बहुत शांति से सोच समझ के करना चाहते हैं। तो इवन आई वुड एडवाइस यू कि थोड़ा सा ना थम जाइए, थोड़ा सा सोचिए कि क्या करना सही होगा क्या करना गलत होगा, और फिर ही उस चीज को, उस डिसीजन को इस रिलेशनशिप में लीजिए। आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है दैट इज चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। आपके जो रिलेशन है, आपके रिलेशन में चेंज आने वाला है, बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में चेंज आने वाला है। इस चेंज को एक्सेप्ट करना सीखिए। ट्राई टू मूव विद दिस चेंज। एक ही चीज पे अड़े मत रहिए। अगर आपके पार्टनर किसी चीज का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो समझिए, उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होगी, आपको शायद कहीं और फिजिकली जाना पड़ेगा, या स्पिरिचुअली आपका जो ग्रोथ होगा उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस चेंज को रेजिस्ट मत कीजिए। तो ये था तुला राशि यानी लिब्रा जिनका सन साइन है उनके लिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग, जिस भी हिसाब से आप देखना चाहे देख सकते हो। नेक्स्ट है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के हम लोग चेक करते हैं। एक्वेरियस जो होता है वो कुंभ राशि होता है। कुंभ राशि जिनका है सन साइन के हिसाब से यानी बर्थ डेट के हिसाब से, मून साइन यानी हम लोग जो कहते हैं आपकी पत्रिका में जो राशि होती है, या कैंसर यानी जो लग्न राशि होती है, राइजिंग यानी जो लग्न राशि होती है, उसके हिसाब से जिनका एक्वेरियस यानी कुंभ राशि है ये उनके लिए है। तो जो एक्वेरियस के लोग हैं ये उनका कार्ड है। ओ, थर्ड आई चक्र, गुड। ये आपके पार्टनर का कार्ड है, दोनों मेजर आर्कानास, वेरी गुड, नो डाउट एक्वेरियस। एंड आपका रिलेशनशिप जो है, आपके रिलेशनशिप का कार्ड, आपका रिलेशनशिप का कार्ड है, दिस इज योर रिलेशनशिप स्टेटस, ग्रेट। करंटली आपकी जो सिचुएशन है एक्वेरियस इसमें, तो यू आर वेरी इंट्यूटिव। आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा साइंस मिल रहे हैं भगवान से, यूनिवर्स से। जो भी चीज़ें अच्छी बुरी हो रही है आपके रिलेशनशिप में, वो कैसे डील करना है उसके लिए, या फिर उससे जो भी वार्निंग्स है वो आपको पहले से ही इंट्यूटिवली आपको ये दी जा रही है, ये इंट्यूशंस आपको दी जा रही है। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस हो रहे हैं। साइंस एंड सिग्नल्स पे स्पेशली फोकस कीजिए, और जो भी आपको यूनिवर्स बताना चाहता है उसको आप सुनिए। अगर ये मैं देखूं दोनों कार्ड्स जो है दे आर सो इंटरकनेक्टेड, क्योंकि इंट्यूशंस के जो कार्ड है आपको साइंस एंड सिग्नल्स यूनिवर्स से मिलते हैं। तो ये एज गुड एज आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। ये आपके पार्टनर है, ये आपको साइंस एंड सिग्नल्स दे रहे हैं और ये आप रिसीव कर रहे हो। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ टेलीपैथी गोइंग ऑन बिटवीन द टू ऑफ यू। आप एक दूसरे के बहुत अच्छे कनेक्शन में हो, आप एक दूसरे को बिना बताए एक दूसरे के हाल जान सकते हो। आपके इंट्यूशन से ये पर्सन आपके लिए पूरी दुनिया है, ये यूनिवर्स है आपके लिए। आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए पूरी यूनिवर्स की जितनी भी चीजें कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। जस्ट टू से कि दे विल ब्रिंग द यूनिवर्स एट योर फीट। अगर हम ये भी कह देंगे कि आपके पैरों में वो पूरी दुनिया लाके रख देंगे तो भी चलेगा। इतना डीप आपका कनेक्शन है और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपके रिलेशन में जो कार्ड आया है दैट इज द ब्लेसिंग्स कार्ड। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। अभी अगर आपके रिलेशनशिप में या आपकी पर्सनल लाइफ में भी कोई बैड पैच चल रहा है तो उस बैड पैच पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो आपकी जिंदगी में अच्छी जो भी चीजें हैं
उसकी तरफ ध्यान दीजिए, तो आपकी जिंदगी में जो भी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में है वो मल्टीप्लाई होती जाएगी। और रियली गुड कार्ड एक्वेरियस, ये रिलेशनशिप अगर ऐसा कोई आपकी लाइफ में सोलमेट पार्टनर है तो प्लीज़ आप ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से रखिए, बहुत ज़्यादा चेरिश कीजिए इस रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप, ये पार्टनर आपको जिंदगी भर की सारी खुशियाँ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम आते हैं अर्थ साइंस, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, मतलब वृषभ, कन्या एंड और मकर राशि। तो पहले देखते हैं टॉरस जो है वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोगों के लिए एक कार्ड, वृषभ राशि के लोगों के लिए कार्ड न्यू बिगिनिंग्स, ओके। उनके पार्टनर के लिए कार्ड, ओके, डिसरप्शन, अगेन टावर, टावर मूवमेंट सेकेंड टाइम आया है, ओके। ये पाइसेस में भी आई थिंक आया था। टॉरस टॉरस यानी वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए रिलेशनशिप का गाइडेंस कार्ड प्लीज, एक कार्ड, डिवाइन साइट अगेन, ठीक है। जो टॉरस साइन के लोग हैं उनके आई थिंक दे आर लुकिंग फॉर न्यू बिगिनिंग्स इन देयर रिलेशनशिप। या तो आप ये रिलेशनशिप पूरा अच्छे से नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, या तो जो रिलेशनशिप अभी आपका चल रहा है यू आर सो फेड अप विथ इट कि आप इसको खत्म करके एक नया रिलेशन आप देखना चाहते हो। इस रिलेशनशिप को पूरा आपको अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जिस तरह से अभी चल रहा है इस रिलेशनशिप को आप इस तरह आगे नहीं लेके जा सकते हो, क्योंकि आप न्यू बिगिनिंग्स के लिए देख रहे हो। आपके पार्टनर जो है वो ऑलरेडी उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है, या तो इस रिलेशनशिप में या किसी पहले रिलेशनशिप से। ये भी हो सकता है कि आप न्यू रिलेशन देख रहे हो और आपके पार्टनर भी इज ऑल्सो फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप, या आपके पहले रिलेशनशिप में ना आप कंफर्टेबल थे इसीलिए आप न्यू बिगिनिंग्स देख रहे थे, और आपके पार्टनर जो है वो पहले के रिलेशन के हार्ट ब्रेक से अब तक बाहर नहीं आए हैं। तो ये दोनों सिचुएशंस हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट है कि आप इसी रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग देख रहे हो, तो आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में हार्ट ब्रोकन है। और अगर आपने पहले कोई रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो चुका है और आप न्यू बिगिनिंग्स देख रहे हो, तो आपके जो पार्टनर जिनके साथ आप ये देख रहे हो बिगिनिंग्स, वो अभी भी हार्ट ब्रोकन है। उनको थोड़ा टाइम दीजिए इस शॉक से बाहर आने के लिए। और जो आपके लिए भी कार्ड आया है रिलेशनशिप का, दैट इज डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन। जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या आपके पार्टनर जो अभी हार्ट ब्रेक में है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, थोड़ा स्पिरिचुअल पाथ में जाइए, थोड़ा मेडिटेशंस कीजिए, इट वुड गिव यू पीस ऑफ माइंड। और फिर आप अच्छे से आपके रिलेशन के लिए जो भी अच्छे डिसीजन है वो ले पाओगे। सो ये था टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। अब हम देखते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए आपका और आपके पार्टनर का, कन्या राशि वर्गो के लिए एक कार्ड आपके लिए फॉर वर्गो पीपल, ट्रायम्फ, गुड। एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए, एक्सेलरेटेड मोशंस, वेरी गुड। एंड एक कार्ड जो है, वन कार्ड फॉर योर रिलेशनशिप, सो द क्राइस्ट, ओके। तो ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा विक्टोरियस तरह से, या फिर एक तरह से आप सक्सेस जो भी है इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से आपको मिली है, या इस रिलेशनशिप के वजह से आपको आपकी लाइफ के हर फील्ड में बहुत अच्छे सक्सेस मिल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो सोल्जर है ये अपना फ्लैग लेके जा रहा है, तो हर चीज़ पे, हर लोगों पे आप आपका इंप्रेशन बहुत अच्छे से जमा रहे हो। करंटली इस रिलेशनशिप में आपका ये स्टेटस है कि आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, एंड मे बी आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बने हो, या फिर उनके मुकाबले आप इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हो। डोमिनेट मतलब गलत तरीके से नहीं, इस रिलेशनशिप को आप ज़्यादा, या आपके हिसाब से ये रिलेशनशिप ज़्यादा चल रहा है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इससे आपको सक्सेस भी मिलेगा। आपके पार्टनर जो है वो अभी ही इज लुकिंग टूवर्ड्स द स्टार्स, मे बी उनको कुछ साइंस, डिवाइन साइंस मिल रहे हैं,
वो भी अपने रिलेशन को लेके बहुत अच्छे पॉजिटिव मूवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं, डिवाइन साइंस को फॉलो कर रहे हैं और उनको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे इंट्यूटिव साइंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप के लिए एडवाइस ये है कि दिस इज द क्राइस्ट कार्ड। तो इसमें आपको लिखा है कि ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। जैसे मैंने कहा कि आपके पार्टनर को शायद स्पिरिचुअलिटी के साइंस मिल रहे हैं एंड मे बी उनको बहुत जल्दी स्पिरिचुअल पाथ पे वो आगे बढ़ना चाहेंगे, तो प्लीज लेट देम गो टू इट, बिकॉज ये स्पिरिचुअलिटी ही आपके रिलेशनशिप को बहुत स्मूथली आगे रन करेगी। तो ये था कन्या राशि के लिए यानी वर्गो के लिए। नाउ लेट्स गो फॉर कैप्रिकॉर्न, जो मकर राशि के लोग हैं, उनका उनके पार्टनर्स के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसके लिए हम अभी एक कार्ड निकालेंगे। अ कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल जिनका सन साइन, मून साइन या राइजिंग कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए एक कार्ड है सैक्रिफाइस। ओके, और आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड है वो है मूविंग ऑन। ओके, क्या चल रहा है आपके बीच में कैप्रिकॉर्न? इज देयर समथिंग कि जो आपको नहीं पता है? आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो, आप और आपके पार्टनर लगता है किसी चीज़ को लेके परेशान हो। ओके, सो आपके रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड आता है वो है एस्पिरेशंस। ओके, तो सैक्रिफाइस, आई थिंक आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइसेस आपके पास होंगे। आपको एक चीज़ चुनने के लिए आपको किसी चीज़ का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, पर जो भी चीज़ आप चुनोगे दैट इज गोइंग टू गिव यू इमेंस हैप्पीनेस। ये जो रेनबो है वो आपको इमेंस हैप्पीनेस देगा। आप जो चीज़ सैक्रिफाइस करोगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यारी होंगी, या फिर अभी आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है, पर ये सैक्रिफाइस भी ना आपको बहुत अच्छे आगे बहुत अच्छे फ्रूट्स देने वाला है। आपके पार्टनर का जहां तक सवाल है, आपके पार्टनर इज थिंकिंग ऑफ मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। शायद उनके करियर से रिलेटेड होगा, शायद कुछ रिलेशन से रिलेटेड होगा, शायद कुछ फ्रेंड्स से रिलेटेड होगा, पर वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। शायद इस रिलेशनशिप को लेके भी होगा, इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, या कुछ दिनों के लिए वो इस रिलेशनशिप से एक ब्रेक चाहते हैं। ये भी कुछ केसेस में होगा एंड यू विल हैव टू सैक्रिफाइस दिस रिलेशनशिप फॉर योर ओन गुड। अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं तो लेट देम गो फॉर सम डेज। थोड़ा आप सैक्रिफाइस कीजिए थोड़े दिनों के लिए, तो ये आपके लिए और उनके लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। एंड आपके रिलेशनशिप के जो कार्ड है वो है एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। खुद पे कभी भी शक मत कीजिए। आपके जो कैपेबिलिटीज है, आपके जो पावर्स है, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर्स है, उन पावर्स को पहचानिए और जितना हो सके आपकी खुद की लेवल बढ़ाइए और बहुत अच्छा आप कर सकोगे इस रिलेशनशिप में। ओके, सो लास्ट हमारे जो बच्चे हैं वो है फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो एरीज के लिए स्टार्ट करते हैं। एरीज 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 के लिए जो है वो है दोस्तों इसके टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप डायरेक्टली जाके आपके सन साइन, मून साइन से आप देख सकते हो। अगर किसी एक साइन से आपका रेजोनेट नहीं करता है तो दूसरे साइन से रेजोनेट करके देखिए। सन साइन से रेजोनेट नहीं करता है तो मून साइन से या फिर राइजिंग से रेजोनेट करके देखिए। तो लेट अस टेक अ कार्ड फॉर एरीज। एरीज के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। एरीज 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 के लिए एक कार्ड। ओके, सो ये कार्ड एरीज के लिए, ओ माय गॉड। एंड लियो, मेमोरीज ऑफ लव, ओ सॉरी नॉट लियो, आपके पार्टनर एरीज, आपके जो पार्टनर हैं उनका कार्ड है, और आपका जो भी रिलेशनशिप का कार्ड है होप। ओके, आई थिंक एरीज आपको किसी ने धोखा दिया है इस रिलेशनशिप में, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, या आप खुद आपके पार्टनर को चीट कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में आप मास्क पहने हुए हो, मे बी आपको किसी चीज से दुख हुआ है, परेशानी हुई है, और आप वो आपके मास्क के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो आपके पार्टनर को नहीं बता रहे हो, बट यू आर श्योरली वेयरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप।
आप इस रिलेशनशिप में खुश नहीं हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो नहीं मिल रही है, स्टिल आप ऐसा बता रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, तो प्लीज़ ये मास्क मत पहनिए, अपफ्रंट रहिए आपके रिलेशनशिप में। जितना आप क्लियर रहोगे उतना आप बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोग्रेस करोगे इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर जो है वो अभी तक मेमोरीज ऑफ लव में है। आई थिंक मेमोरीज ही है ये, तो शायद आपने उनको धोखा दिया है, या उनको ऐसा लगता है कि आप कुछ और हो, और आप कुछ और प्रिटेंड कर रहे हो, आप कुछ और होने का प्रिटेंड कर रहे हो। तो जो भी है ना, ये वॉल्स जो भी आपके बीच में बनी है आपकी तरफ से, वो प्लीज उन्हें हटा दीजिए। योर पार्टनर स्टिल लव्स यू, ही स्टिल चेरिशेस। आपके बीच में जो भी मेमोरीज ऑफ लव थे वो आज भी उनको चेरिश करते हैं, वो अभी तक उस मेमोरीज ऑफ लव के सहारे ही जी रहे हैं। एंड आपके रिलेशन में जो है वो होप का कार्ड है। लुक विथ न्यू आईज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। अब इसमें भी एक रेनबो है जैसे मैंने कहा था, तो ये चेंज है, ये आपको खुद में लाना है। मैंने जैसे कहा था कि आप किसी चीज के लिए आप मास्क पहने हुए हो, तो रिमूव दैट मास्क। आप आपके पार्टनर को या तो धोखा दे रहे हो, या खुद को धोखा दे रहे हो, मुझे ज्यादा लग रहा है। डोंट डू दैट। आपको जो भी चाहिए ना, जो भी चीज में आपको हैप्पीनेस मिलती है ना, अपफ्रंट आपके पार्टनर को बता दीजिए। स्ट्रेट अवे उनसे जाके बात कीजिए कि मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको समझेंगे, एंड आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होप्स है। बस थोड़ा उसको ना अलग नजरिए से देखिए। सो ये था एरीज के लिए। नाउ लेट्स टेक वन फॉर लियो। लियो पीपल, okay, Leo, you in this relationship, Leo, and your partner in this relationship. My Leo people in this relationship, Leo people in this relationship, Leo in this relationship. Okay, again triumph card. आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, मटीरियल हार्वेस्ट, वेरी गुड। योर पार्टनर इज डूइंग वेरी गुड विद दिस रिलेशनशिप राइट नाउ। आपका साथ पाके उनको हर चीज में तरक्की मिल रही है, एंड यू आर गेटिंग वेरी सक्सेस, या फिर खुशियां आपको बहुत ज्यादा मिल रही है। ओके, वेरी गुड कार्ड्स। लियो, आपका जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो इस रिलेशनशिप में भी, और इस रिलेशनशिप के वजह से आप बाकी सारे फील्ड्स में भी बहुत ज्यादा सक्सेस देख रहे हो। यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड, बहुत अच्छा चल रहा है आपका, ये मैं बोल सकती हूँ। जहां तक आपके पार्टनर का सवाल है, तो योर पार्टनर मटेरियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, उनकी भी लाइफ बहुत अच्छे से सेट है। और जहां तक आपकी खुद की रिलेशनशिप अगर आप देखोगे, तो मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इसीलिए आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। एक हार्मनी है आपके रिलेशनशिप में, ये हार्मनी वैसे ही मेंटेन करके रखिए। और आपके पास डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, एंड बोथ ऑफ यू आर सपोर्टिंग ईच अदर। तो ये हार्मनी जो आपके रिलेशनशिप में है, प्लीज उसे मेंटेन कीजिए। एंड लास्ट इज फॉर सैजिटेरियस पीपल। सैजिटेरियस जो धनु राशि होती है, अभी हम लोगों ने लियो जो देखा सिंह राशि, उससे पहले जो देखा था एरीज मेष राशि था, फिर हम लोगों ने सिंह राशि देखा। अब ये लास्ट सैजिटेरियस है धनु राशि के लिए। तो धनु राशि के लोग, आप इस रिलेशनशिप में आप क्या कर रहे हो? रेस्ट एंड रिजुवेनेट। ओके, एंड आपके पार्टनर फर्म फाउंडेशंस। ओके, आप दोनों ही शायद साइलेंट मोड में हो अभी, ऐसा मुझे लग रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। इफ यू लुक एट दिस इज ऑल्सो नंबर 4, दिस इज ऑल्सो नंबर 4 कार्ड। और आपके रिलेशनशिप के लिए एडवाइस है, ओ अगेन मदर मेरी, गुड। सो करंटली आप इस रिलेशनशिप, मुझे लगता है थोड़ा ना साइलेंस आपकी रिलेशनशिप में चल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बात नहीं होती है, पर थोड़ा पहले जितनी शायद आप एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, या सोच के बात करते हो, क्योंकि आपने खुद को कहीं बंद कर लिया है। यू वॉन्ट टू रेस्ट, मतलब आपने इतने फाइट्स किए हैं अब तक इस रिलेशनशिप के लिए, कि अब आप थक चुके हो। नाउ यू वांट टू रेस्ट समवेयर, और आपको फ्रेश होना है, रिजुवेनेट होना है।
इसीलिए आप थोड़ा रेस्ट ले रहे हो। तो आप किसी भी तरह से कंट्रोल इश्यूज नहीं कर रहे हो, किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ खुद पे फोकस कर रहे हो। दिस पर्सन इज मेडिटेटिंग राइट नाउ। आप खुद पे फोकस कर रहे हो एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। जब आप थक जाते हो, जस्ट सिट एंड मेडिटेट। आपके पार्टनर का जहां तक सवाल है, तो ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ वेरी फर्म फाउंडेशन फॉर यू। ये बहुत अच्छा, बहुत आई कैन से ही इज अ वेरी लॉयल पर्सन। आपके लिए आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इस चीज का अभी वो बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं या वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ही कैन बिल्ड अ फर्म फाउंडेशन फॉर यू। अगर आप देखें तो आप दोनों ही अभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हो। ये भी नंबर 4 है, ये भी नंबर 4 है। ये बंदा मेडिटेट कर रहा है और मतलब मेडिटेट करके वो खुद का फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है। ये जो अदर आपके पार्टनर है वो भी खुद के फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं। आई कैन सेंस अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन द टू ऑफ यू, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एक साथ एक ही तरह से आप बिहेव कर रहे हो। आपके स्टेट ऑफ माइंड एक ही जैसे है राइट नाउ। और अगर आप रिलेशनशिप का कार्ड देखोगे तो ये भी मदर मेरी का कार्ड है। मतलब ये जो आपका कनेक्शन है ये भी एक डिवाइनल कनेक्शन है। इस कनेक्शन को भी गॉड के ब्लेसिंग्स है। हाँ, थोड़ा आप दोनों में आई वुड से कि थोड़ा प्रॉब्लम भी नहीं दे सकता, कम्युनिकेशन गैप बिटवीन द टू ऑफ यू, जो कम्युनिकेशन आप चाहते हो वैसे नहीं हो रहा है। बट बी श्योर, आप अगर खुद को रिजुवेनेट कर लोगे ना तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। सो दिस वॉज सेजिटेरियस, और इसी के साथ हमारा ज़ोडिएक वाइज रिलेशन मिनी स्प्रेड कह सकते हो आप इसको, ये खत्म हो जाता है। दोस्तों प्लीज़, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपसे रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल्सो अगर आपसे ये रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स पोस्ट कीजिए। आपके कमेंट्स से मुझे और ज़्यादा नए अच्छे तरीके से रीडिंग करने का नया नया तरीका मिलता है। एक चीज़ और, नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाऊंगी मैं, वो एक स्प्रेड होगा कि व्हाई आई एम फीलिंग डीमोटिवेटेड। तो आई विल ट्राई टू मेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड लेट्स सी कि अगर आप कहीं स्टक हो तो डीमोटिवेशन क्यों आपकी लाइफ में है और आपको क्या चीज़ है जो पीछे खींच रही है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट्स ज़रूर डालिए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर एंड बी हैप्पी।